अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास यूनिट नंबर 8 एक्सरसाइज नंबर 8.3 और थर्ड लेक्चर है। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस इन एक्स एंड वाई ग्राफिकली। तो इक्वेशंस गिवन है स्मार्ट सिलेबस में। इस एक्सरसाइज से सिर्फ दो क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। वी हैव टू इक्वेशंस, फर्स्ट वन इज एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, जिसको मैंने L1 का नाम दे दिया। इक्वेशन 1 भी आप इसको कह सकते हैं और लाइन L1 की इक्वेशन भी आप इसको कह सकते हैं। इसी तरह 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, इसको मैंने L2 यानी लाइन 2, इक्वेशन ऑफ लाइन 2 से रिप्रेजेंट कर दिया। आप इसको सिंपली इक्वेशन नंबर 2 भी कह सकते हैं। अब हमने जैसे कि किसी भी लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकली ड्रॉ करना हो तो मैंने आपको पहले बताया था कि हमें दो ऑर्डर पेयर चाहिए। किसी भी लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना हो तो स्ट्रेट लाइन हासिल होती है, और स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए दो पॉइंट्स दरकार होते हैं, दो ऑर्डर पेयर्स की ज़रूरत होती है। अब इसका ये मतलब नहीं है, ये बात याद रखिएगा कि दो ऑर्डर पेयर्स किसी भी लाइन पर इनफाइनाइट ऑर्डर पेयर्स होते हैं, लेकिन ड्रॉ करने के लिए दो काफ़ी हैं। तो इनमें से भी चूंकि हमने सॉल्व करना है, सॉल्व करने का मतलब मैंने आपको कई बार बताया हुआ है, सोल्यूशन सेट फाइंड करना है, मतलब एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करनी है और ग्राफिकली करनी है। ग्राफिकली सोल्यूशन सेट फाइंड करना है। तो वो कैसे फाइंड करेंगे? दोनों लाइंस की इक्वेशंस को वन बाय वन ड्रॉ करेंगे, एक ही ग्राफ के ऊपर, एक ही एक्स वाई प्लेन के ऊपर, और उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। यानी जिस पॉइंट पर वो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, वही पॉइंट के जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होंगे वो इन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन सेट होंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले L1 लाइन की इक्वेशन से दो ऑर्डर पे बनाते हैं। फर्स्ट वन में आपने क्या पुट किया? x को 0 पुट किया तो y की करस्पॉन्डिंग वैल्यू भी 0 आ जाएगी, और अगर आप x1 पुट करेंगे तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू -1। तो दो ऑर्डर पेयर आ गए। फर्स्ट वन के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0 और सेकंड वन के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 एंड -1। इसके बाद हमने L2 लाइन के लिए दो ऑर्डर पेयर्स फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट वन x पुट करना है इक्वल टू 0 इस L2 लाइन में, 2 इंटू 0 माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सेकेंड ऑर्डर पेयर यानी सेकेंड कोऑर्डिनेट यानी y इक्वल आ जाएगा 3 के, और x को सब्सटीट्यूट करेंगे -1। तो सब्सटीट्यूट करने से L2 लाइन की इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करने से y की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। तो दो ऑर्डर पेयर्स आ गए हमारे पास। फर्स्ट वन है 0 3 और सेकेंड वन है -1 एंड +1। अब हमने क्या करना है? इन दोनों इक्वेशंस को एक ही सेम एक्स वाई प्लेन पर हमने ड्रॉ कर देना है। उसके लिए सबसे पहले हमने क्या करना है? एक्स प्लस वाई लाइन L1 को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। एक ऑर्डर पेयर, फर्स्ट ऑर्डर पेयर उसका क्या आया है? फर्स्ट ऑर्डर पेयर उसका आया था 0 0। फर्स्ट ऑर्डर पेयर क्या आया था? 0 0। तो ये देखिए, ये एक 0 0 पॉइंट ले लिया। और दूसरा ऑर्डर पेयर क्या आया था उसका? 1 -1। तो ये दूसरा पॉइंट एक्स एक्सिस में 1 के सामने होगा और वाई एक्सिस के -1। अब इन दोनों पॉइंट्स को आपने स्केल की मदद से आपस में मिलाकर आगे एक्सटेंड कर देना है। तो ये L1 इक्वेशन को लाइन रिप्रेजेंट कर रही है और इक्वेशन थी x प्लस वाई इक्वल टू 0। उसके बाद दूसरी लाइन L2 लाइन के हमने ऑर्डर पेयर फाइंड किए। तो उसमें पहला जो ऑर्डर पेयर था उसका x कोऑर्डिनेट 0 था और y कोऑर्डिनेट 3 था। तो ये देखें, मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि ऐसे पॉइंट्स जिनका x कोऑर्डिनेट 0 हो वो y एक्सिस पर होंगे, या जो y एक्सिस पर होंगे उनका x कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो ये देखें, ये पॉइंट आ गया। इसका x कोऑर्डिनेट चूंकि 0 है तो ये y एक्सिस पर 0.3 पर आ जाएगा। दूसरा उसका ऑर्डर पेयर क्या था? दूसरा उसका ऑर्डर पेयर था 1 -1। तो ये x कोऑर्डिनेट में -1 के सामने है x एक्सिस में, और y एक्सिस में ये 1 के सामने है दूसरा ऑर्डर पेयर। तो इसको भी क्या करना है आपने? इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाकर आगे एक्सटेंड कर देना है। अब इस लाइन को भी, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाकर आपने आगे क्या कर देना है? एक्सटेंड कर देना है। इन दोनों पॉइंट्स को, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाया, आगे एक्सटेंड कर दिया। तो अब ये किसकी इक्वेशन आ गई? 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। अच्छा, अब मैंने लेक्चर के स्टार्ट में क्या बताया था कि इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा? सॉल्यूशन सेट। तो ये एक दूसरे को पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो किसके सामने है? x एक्सिस में -1 के सामने और y एक्सिस में 1 के सामने। तो यानी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? -1 और 1। ये कोऑर्डिनेट्स L2 लाइन के भी हैं, यानी L1 और L2 किस
पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, -1 1, और यही इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा। ठीक है जी। तो इसी तरह आपने क्वेश्चन नंबर 4 को भी दोनों इक्वेशंस की को ग्राफिकली ड्रॉ करना है, और ड्रॉ करने के बाद उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। जो उनके कोऑर्डिनेट्स होंगे वही सोल्यूशन सेट होगा, और आखिर में आपने इसको सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख देना है। तो ये 8.3 एक्सरसाइज कंप्लीट होगी लेक्चर नंबर 3 में। लेक्चर नंबर 4 में इंशाल्लाह हम रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 8 डिस्कस करेंगे और हमारा यूनिट नंबर 8 कंप्लीट हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़।